जो करीबी बताया जा रहा है, उसके जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इमारतें हैं, वहाँ पर दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और अवैध बारात घर बताया जा रहा है, जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बीडीए ने बुलडोजर एक्शन वहाँ पर किया। कल भी वाहिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको ढहाया जा रहा है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने ये कार्रवाई की है और जेसीबी के जरिए तमाम जो इमारतें, तमाम जो बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल तरीके से खड़ी की गई थी, उनको गिराने और उनको ढहाने की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। और दंगे की साजिश हुई थी जिसमें तौकीर रजा एक मुख्य आरोपी थे और पोकलैंड मशीन वहां पर पहुंची जिसके जरिए वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आशीष मेरे साथ हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। आशीष, ये जो तौकीर रजा के करीबी हैं ये और करीब करीब मुझे लगता है महीने 2 महीने हो गए हैं, उसके बाद से अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। वाहिद बेग के बारे में बताइए, कौन था शख्स और किस तरह से दंगों में ये शामिल था? आशीष, अगर इस तरीके से देखा जाए जो बरेली में हिंसा घटी थी 26, अगर देखा जाए ये जो हिंसा जो घटी थी 26 दिसंबर को हिंसा घटी थी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब कार्रवाई भी तेज हो रही है, क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी के रूप में तौकीर रजा का नाम सामने आया था। तौकीर रजा के जो करीबी है सरफराज अली खान, इनके बाकायदा जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई है, उस प्रॉपर्टी पर आज दूसरे दिन भी बाकायदा बीडीए का बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कई ऐसे बारात घर हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए थे और जिससे बीडीए ने कल भी बुलडोजर चलाया था और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर देखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बाकायदा बीडीए के जो अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंचे हैं, जेसीबी लेकर के पहुंचे, पोकलैंड मशीन लेकर के पहुंचे और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, किसी भी तरीके का वहां पर माहौल ना खराब हो सके। आशीष, खबर ये भी है कि यही वो जगह है जहां पर दंगे की साजिश रची गई, तमाम जो मीटिंग्स हुई, जहां पर किस तरह से दंगा भड़काना है, कैसे हथियार पहुंचाने हैं, कैसे लोगों को मैसेजेस करने हैं, कैसे एक पूरा गुट बनाना है, कैसे पूरी टीम बनाकर पुलिस पर हमला करना है, इस मामले को और बड़ा करना है। ये मीटिंग्स, ये तमाम चीज़ें इसी मकान में हुई थी। ये अगर कहा जाए किस तरीके से सरफराज खान है, सरफराज खान अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई थी और पूरी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो इलीगल प्रॉपर्टी है। ऐसे में जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि ये वही जगह है जहां पर दंगे को लेकर के बाकायदा एक मीटिंग की गई थी कि दंगे में किस तरीके से दंगे को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से मैसेजिंग की जाए, तो मीटिंग पूरी की गई थी। अब इस तरीके से जांच की गई और जांच में ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, जो बारात घर है पूरा, ये पूरी तरीके से अवैध है। कल भी इस अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला था और आज भी बीडीए की टीम बाकायदा पोकलैंड मशीन लेकर के वहां पहुंची और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो आशीष बता रहे थे तौकीर रजा के जो करीबी हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, उन्नाव रेप केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है। जी हाँ, 2017 उन्नाव रेप केस मामले में अब जो पीड़िता है और उनकी माँ धरना दे रहे हैं। इंडिया गेट पर पीड़िता की माँ का धरना हुआ और बाद में पुलिस ने जबरन उन्हें आधी रात वहां से हटाया। महिला कार्यकर्ता योगिता बहना है, वो भी उनके साथ थी। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल सभी को हटाया क्योंकि इंडिया गेट जो इलाका है वो प्रदर्शन के लिए नहीं है। बाकायदा जंतर मंतर पर वो जगह डिसाइड की गई है जहां पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पर अपनी मांगों के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया गेट बहुत सेंसिटिव इलाका है, इसलिए योगिता बहना आपको दिखाई दे रही हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो पीड़िता और उसकी माँ के साथ वहाँ पहुंची थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर नाखुश हैं। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है 15 लाख के निजी मुचलके पर और कहा गया है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकता। हर सोमवार को पुलिस के पास उसे आना होगा। जो पीड़िता है उससे करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी है। आजीवन कारावास मिला था, मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। पीड़िता ये कह रही है कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उसे विश्वास है कि वहां पर उसे न्याय मिलेगा। पीड़िता क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। और अमित मिश्रा मेरे साथ जुड़े ज़्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से।